नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। आज से 2 साल पहले तक भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 50% से ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से इंपोर्ट किया करता था। दोस्तों, सऊदी अरब हमेशा से भारत को ठगता हुआ आया। उसकी एक ही नीति रही है, जब भी भारत को कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता हुई इसने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया और भारत से कहा, देखिए भाई, अभी हमारे पास तेल का उत्पादन हो नहीं रहा है, अगर आपको कच्चे तेल की आवश्यकता है तो जो रिजर्व में हमारे पास तेल है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े दाम ज्यादा देने होंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों एक घटना घटित हुई। वो घटना थी रशिया यूक्रेन वॉर की। 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है। पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देश रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देती हैं। भारत इन सारी प्रतिबंध सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रशिया से कच्चे तेल खरीदने की शुरुआत कर देता है। क्यों? क्योंकि रशिया उस समय हमें भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा था। अब ऐसे में सऊदी अरब के पेट में दर्द होना तो लाजमी था, क्योंकि सऊदी अरब की दुकान बंद हो रही थी। कहां तो उसका 50% तेल भारत खरीद रहा था, क्योंकि उसकी इकोनॉमी काफी हद तक कच्चे तेल पर निर्भर करती है। वो घटकर 15-16% रह गई, क्योंकि भारत का झुकाव रशिया की ओर हो गया। तो आखिरकार क्या करा, सऊदी अरब ने रशिया को अपने साथ लेने की कोशिश करी। पता नहीं क्या बात हुई दोनों देशों की, रशिया भी धीरे धीरे भारत को जो डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा था उसमें कमी करनी शुरू कर दी। या तो एक समय ऐसा था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मई महीने में, मई 2023 में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीदा था। उस समय रशिया भारत को पर बैरल लगभग 20 से 25 डॉलर का डिस्काउंट दे रहा था और वो घटा के धीरे धीरे 3 से 4 डॉलर पर बैरल ला दिया। वो सऊदी अरब रशिया की कुछ साठगांठ हुई और आखिरकार रशिया ने भी वही करा जो सऊदी अरब कर रहा था, अपने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया और भारत को डिस्काउंट देना बंद कर दिया और भारत से कहा कि अगर आपको हमसे कच्चा तेल लेना है तो आपको चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा। यानी कि जो सऊदी अरब किया करता था वही रशिया ने करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच क्या हुआ दोस्तों, एक नई ऐसी घटना घटित हुई। वेनेजुएला के अंदर जो वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए हुए थे अमेरिका ने, वो हटा दिए और भारत ने धीरे धीरे रशिया से भी अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए और कच्चे तेल के जो मार्केट में अलग पार्टनर ढूंढने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, सऊदी अरब की तो नैया डूब रही थी, सऊदी अरब के कहने पर रशिया की भी नैया डूबने लगी। यानी भारत जो डिमांड कर रहा था कच्चे तेल की रशिया से, उसमें भारी भरकम कमी आई, यानी उनकी इकोनॉमी भी अब चरमराने लगी। ऐसे में अब रशिया जो है भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि आपको 1971 वाली घटना याद है, कैसे हमने 1971 में आपकी मदद की थी। आइए न्यूज़ क्या है, इसको बहुत सारे न्यूज़पेपर ने जगह दी है। आइए मैं आपको न्यूज़ बताता हूं, फिर इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अलग अलग इकोनॉमिक्स टाइम्स और मिंट ने भी इसको पब्लिश किया। मिंट ने बताया है कि जो रशिया और सऊदी अरेबिया है वो दोनों देश मिलकर ओपेक प्लस कंट्रीज से ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो ग्लोबली इकोनॉमी मेंटेन रहे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक रहे, तो आपको कच्चे तेल के उत्पादन को कम करना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं जो ओपेक के अलावा, ओपेक देशों के अलावा कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें रशिया भी शामिल है, यानी ओपेक प्लस का मेंबर रशिया है। और मैं बता दूं दोस्तों, ओपेक और ओपेक प्लस में जो ज्यादा चलती है वो सऊदी अरब की चलती है। अब ओपेक प्लस कंट्रीज ने कह दिया कि भैया हम प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कहने पर हम पिछले साल भर से प्रोडक्शन लगातार कम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी जबरदस्त प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इवन वेनेजुएला के अंदर भी अब प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो हम आपके चक्कर में नहीं आएंगे। यानी कि सऊदी अरब रशिया दोनों मुक्की खा रहे हैं। अब जब रशिया ने देखा कि भारत भी दूरी बना रहा है हमसे, तो रशिया ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और ये देखिए पब्लिश हुआ है, आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज आई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में के हवाले से कहा गया है कि रशिया के एक ऑफिसर ने कहा है कि भारत को हमसे वही पुराने वाले संबंध रखने चाहिए, क्योंकि हमने 1971 में जब भारत को आवश्यकता थी तब हमने आपकी मदद की थी। भाई, उसको कितनी बार गाओगे, कितनी बार तक, क्योंकि कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। आपने हमें कच्चा तेल तब दिया जब पूरी दुनिया ने आप पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, और जैसी अब आपने देखा कि आपको अपने क्रूड ऑयल के प्राइस और बढ़ाने हैं तो आपने हमें डिस्काउंट देना बंद कर दिया, आपका झुकाव चाइना की ओर हो गया। तो मतलब आप कूटनीति करते रहे, और जब हम कूटनीति की शुरुआत करें तो आप हमसे कहें, क्या कहें कि आपको याद करना चाहिए वो दिन 1971 में किस तरीके से सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। तो आइए इस न्यूज को डिटेल में जानने की मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर पुरी, उन्होंने कहा है कि भारत स्वागत करता है ऑयल मार्केट में दोबारा से वेनेजुएला के आने का।
अभी वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में दोबारा से आने का क्या मतलब, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि वेनेजुएला की जो जमीन है उसके अंदर लगभग 300 बिलियन बैरल कच्चा तेल मौजूद है, यानी रिजर्व के तौर पर है। मतलब अगर और भी सर्वे किए जाए तो ये जो संख्या है 300 बिलियन बैरल, इसकी संख्या ज्यादा हो सकती है, यानी वहां पे कच्चे तेल का भंडार बहुत ज्यादा है। अब अगर कच्चे तेल का भंडार बहुत ज्यादा है तो वेनेजुएला इस तेल का उत्पादन क्यों नहीं कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वेनेजुएला बहुत लंबे समय से इस कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके तेल को खरीदने वाला कोई देश ही नहीं था, कोई बायर ही नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो राजनीतिक उठापटक थी वेनेजुएला में, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए थे इस देश पर, वेनेजुएला पर। यानी कि ये अपना जो कच्चा तेल है किसी देश को बेच ही नहीं पा रहा था, जब बेच ही नहीं पा रहा था तो प्रोड्यूस क्यों करता। अब दोस्तों होता क्या है, इसकी वजह से इन दिस सिचुएशन इंडिया, यूरोप और अमेरिका, ये जो देश है, जो बड़ी इकोनॉमी है, और इवन चाइना भी, वो ओपेक और ओपेक प्लस देशों पर निर्भर रह रहे थे अपने कच्चे तेल की डिमांड के लिए। अब होता क्या है दोस्तों इस बीच में, दैट इज वाई, इसकी वजह से जो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं यानी ओपेक और ओपेक प्लस देश, ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया अपनी जो टोटल रिक्वायरमेंट है, अभी की मैं बात करूं, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% जो कच्चा तेल है वो तो रशिया से ले रहा था, और इसके अलावा करीबन 18% सऊदी अरब से लेता है, यानी 60% जो तेल है वो सऊदी अरब और रशिया से खरीद रहा था कच्चा तेल। अब दोनों के दोनों देश मिलकर नए नए रूल बना रहे थे, क्या कभी तो उत्पादन कम कर देते, कभी डिस्काउंट देना बंद कर देते, कभी रशिया कहता हमसे कि अगर आपको कच्चा तेल चाहिए तो चाइनीज करेंसी युआन में पे कीजिए हमें। मतलब सऊदी अरब रशिया ने एक कर रखा था, मतलब एक तरीके से मूर्ख बनाने की भारत को एक कोशिश कर रहे थे दोनों के दोनों देश। अब भारत ने क्या किया, भारत ने भी नई नई पार्टनर देखने शुरू कर दी, क्योंकि इन दोनों देशों की रोज नई नई शर्तें आ रही थी। भारत कई बार यूएई से बात करता, कभी कतर से बात करता, कभी अमेरिका से बात करता, तो भारत भी नई पार्टनर देख रहा था। इस बीच में क्या होता है, जब भारत ने नए पार्टनर देखने की शुरुआत कर दी तो जो हम 42% कच्चा तेल खरीद रहे थे रशिया से, उसमें धीरे 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 डिक्रीमेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि रशिया हमें प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था, हम बाकी देशों से संपर्क में थे। अब होता क्या, जब रशिया को दिखाई दिया कि 42% जो इंडिया का मार्केट है हमसे दूर जा रहा है, तो और वो वेनेजुएला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में रशिया ने एक इमोशनली कार्ड खेला, इमोशनली ब्लैकमेल करने का हमें कार्ड खेला। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो क्या था। तो भारत को क्या बोल रहा है रशिया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रशिया ने ये स्टेटमेंट दिया है, रशिया ने कहा इंडिया मस्ट कीप इन द माइंड द ओल्ड टाइज एंड द हेल्प रशिया हैज रेंडर्ड इन द पास्ट। मतलब ये कहा रशिया के ऑफिशियल्स ने, अभी हाल फिलहाल में रशिया के ऑफिशियल्स भारत में, तो उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि भारत को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि जब पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी 1971 में, तब सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। तो अगर आज रशिया को जरूरत है तो भारत को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अरे हम खड़े तो हैं आपके साथ, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप मनमर्जी कर रहे हैं, रोज नए नए नियम बता रहे हैं हमें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के कुछ ऑफिसर्स थे वो भारत में आए थे कुछ मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए, और उनमें खासकर जो मुद्दा था, जो ओपेक कंट्रीज जो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं कच्चे तेल पर, उससे संबंधित था। जैसे ये बात रशिया को पता लगी तो रशिया ने तुरंत ही स्टेटमेंट दिया। अब मैं आपको बता दूं, सीइंग इट्स मार्केट गोइंग अवे, रशिया इज नाउ ट्राइंग टू रिमाइंड इंडिया टू ओल्ड थिंग। तो मतलब अब जब अपना मार्केट जाते हुए देख रहा है रशिया भारत से कि भैया गया मार्केट हाथ में, भारत आजकल किसी की नहीं सुनता है, ये तो अपनी मनमर्जी करता है, जहां से इसको फायदा हो रहा है वहां जा रहा है, तो उसने पुरानी बातें दोहराई है, याद कराने की कोशिश की है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर रशिया कूटनीति खेल रहा है तो भारत को भी कूटनीति से आगे बढ़ना चाहिए। खैर मैं ये भी नहीं कहता कि रशिया हमारा अच्छा पार्टनर नहीं, रशिया अच्छा पार्टनर है, लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा है उसी तरीके से वही चाल भारत को भी चलनी चाहिए। आप ये बताइएगा कि खैर भारत को कच्चे तेल के मामले में काफी प्रॉफिट हुआ है लंबे समय से, क्योंकि डिस्काउंट पर हमने कच्चा तेल लिया है। क्या आपके बाजार में, आपके एरियाज में क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस के फीचर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। हाँ, अब अगर
आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आपको 25% इस कोर्स की फीस में डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।